हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके। तो आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और सबसे पहले हम लोग अल्केन का जो रिएक्शन करने लगे हैं दैट इज कंबस्चन। कंबस्चन का क्या मतलब होता है? कंबस्चन का मतलब होता है burning of alkane in the presence of excess of oxygen, यानी ऑक्सीजन की एक्सेस में, या बोलेंगे एयर की एक्सेस में जब अल्केन को हम लोग बर्न करें तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? कंबस्चन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास सिंपल अल्केन है दैट इज मीथेन। जब हम लोग इसकी कंबस्चन करते हैं द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, यानी हम लोग इसको आग लगाते हैं तो क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वाला रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो साथ में बहुत सारी अमाउंट में हीट जो है वो भी रिलीज होती है। अगर हम लोग मीथेन के एक मोल की बात करें तो राउंड अबाउट 891 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस हीट को हम लोग क्या बोलेंगे? हीट ऑफ कंबस्चन। क्या बोलेंगे? हीट ऑफ कंबस्चन। कंबस्चन जब अल्केन की हुई तो एक मोल अल्केन से इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हीट ऑफ कंबस्चन। ठीक है। और यही रिएक्शन हम लोग घरों में जब चूल्हे को ऑन करते हैं तो घरों में हमारे पास क्या यूज करते हैं? हम लोग नेचुरल गैस ही यूज करते हैं, मीथेन होती है उसमें। तो घरों के चूल्हे के अंदर भी तो यही रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा होता है, हम लोग इसी हीट को यूज करके खाना वगैरह पका रहे होते हैं। तो ये था पहला रिएक्शन अल्केन का। तो याद रखें कोई भी हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन कोई भी हो सकती है, मैं जरूरी बोल रहा हूं यहां पे कोई भी हाइड्रोकार्बन्स, वो अल्केन भी हो सकता है, अल्कीन भी हो सकती है, अल्काइन भी हो सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। जब भी कभी हाइड्रोकार्बन्स की कंबस्चन होगी तो याद रखिएगा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और साथ में हीट रिलीज हो। ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। इधर देखें तो एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखें तो कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब ये ऑक्सीजन 2 ये वाली प्लस 2 ये वाली 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये था कंबस्चन रिएक्शन ऑफ अल्केन, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस होता है। ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी कभी अल्केन में ऑक्सीजन की एडिशन हो तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो अगर हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो वेरी लिमिटेड सप्लाई है, यानी बहुत कम अमाउंट में अगर हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, तब हमारे पास किस तरह से रिएक्शन टेक प्लेस होगा? लेट्स सपोज ये मीथेन है, ये ऑक्सीजन है, वेरी लिमिटेड सप्लाई है। अगर एक्सेस अमाउंट में सप्लाई है तो आग लग जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और हीट हम लोगों को मिलेगी। लेकिन अगर बहुत कम अमाउंट में हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तब अच्छे से कंबस्चन नहीं हो पाएगी। तब क्या होगा? तब हमारे पास कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, साथ में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर्स बनेंगे और साथ में कार्बन ब्लैक की फॉर्मेशन। जब अल्केन की एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन या एयर सप्लाई करेंगे तब कंबस्चन होगी, अगर लिमिटेड सप्लाई में हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तब कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर और कार्बन ब्लैक इसकी फॉर्मेशन होगी। जो कार्बन ब्लैक है
इट इज यूज्ड इन प्रिंटिंग इंक्स। जो इंक्स यूज होती है प्रिंटिंग करने के लिए उसमें यूज होता है। इस तरह से पॉलिश जो है, शू पॉलिश है या फर्नीचर पॉलिश है, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। इसी तरह से ये जो कार्बन है ये पेंट की इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पेंट्स की इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ये है ऑक्सीडेशन, जब हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो लिमिटेड जो है वो प्रोवाइड करें अल्कीन को। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। इधर देखें तो 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, ये भी फिलहाल बैलेंस है। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ये भी बैलेंस है। 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है। हाँ, यहाँ पे देखें तो 1 कार्बन और 1 कार्बन, ये भी तो है 2 कार्बन है, इधर तो 1 कार्बन है। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन इधर 8 बन जाएंगे, इधर तो 2 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, कार्बन अभी इक्वल है, हाइड्रोजन इक्वल है, ऑक्सीजन को देखते हैं फिर। 4 ऑक्सीजन प्लस 1 5 ऑक्सीजन है, इधर तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, 5 तो नहीं बना सकते, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। इधर तो हमारे पास 4 ऑक्सीजन प्लस 1, ये 5 बन रही हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। लेकिन अब आप कार्बन को देखें तो 2 कार्बन प्लस 1 3 कार्बन है, इधर तो 2 कार्बन है। इसका मतलब यहाँ से हम लोगों को रेस करके क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पे कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं, इधर तो हमें लोगों को 8 नजर आ रही है, तो इधर 12 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखें तो 6 ऑक्सीजन प्लस 2, ये 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो 6 है, तो इसको 8 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से 3 कार्बन 2, ये 3 कार्बन, 6 प्लस 2 8 ऑक्सीजन 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन। इस तरह से इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो जाए। अच्छा जी, इसको रेज कर देते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन है जी हमारे पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। अल्केन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक नाम से जाहिर हो रहा है कि कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की एडिशन को बोलेंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो याद रखें, जब हम लोग अल्केन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम लोग जो कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉपर। कॉपर जो है ये हम लोग एज अ कैटालिस्ट यूज करते हैं फॉर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। और ये जो रिएक्शन है ये तकरीबन 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 atm प्रेशर पे टेक प्लेस होता है। हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी कि अल्केन्स जो होते हैं दीज आर कॉल्ड पैराफिन्स। क्यों? क्योंकि लिटिल अफिनिटी होती है, लिटिल रिएक्टिविटी होती है, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ये कुछ रिएक्शन जो है वो देते हैं। तो याद रखें, जब भी कभी हम लोग अल्केन्स की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास अल्केन्स जो हैं ये अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर कन्वर्जन्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन की कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला। तो अल्कोहल की जब हम लोग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स या एल्डिहाइड या कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एल्डिहाइड की हम लोग या कीटोन्स की जब हम लोग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब इसकी हम लोग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि जब हम लोग अल्केन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम लोगों को बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं। ये अल्कोहल है, एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। तो दीज आर यूजुअली यूज्ड इन सोप्स इंडस्ट्री या इस तरह से फार्मास्यूटिकल की जो इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल या ऐसे बोलेंगे हम लोग
कॉस्मेटिक्स की जो इंडस्ट्री है इनके अंदर इन कंपाउंड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो इस रिएक्शन को यूज करके हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर लेते हैं, और इन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग फैटी एसिड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैटी एसिड्स। तो हायर फैटी एसिड्स को ऑब्टेन करने का ये बहुत अच्छा रिएक्शन है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही फैटी एसिड्स जो हैं ये सोप्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं। यही फैटी एसिड्स जो हैं ये वेजिटेबल ऑयल जो हम लोग कुकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं वो इसी से प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलिए आप इसको रिएक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। अल्केन में हम लोग सिंपल अल्केन यूज करें, दैट इज मीथेन। इसको ओपन करके लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। तो ये अल्केन है। जब हम लोग इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं कॉपर की प्रेजेंस में, जो कि कैटलिस्ट के तौर पर यूज होते हैं, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर होता है, 200 atm प्रेशर रिक्वायर होता है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन की इसमें एडिशन होती है। तो हम लोग ये एटॉमिक फॉर्म में लिख रहे हैं, इतने सारे टेम्परेचर पे ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब हम लोग कैटालिस्ट ऐड करेंगे तो ये ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पे इधर इधर या इधर कहीं एक जगह पे जाके इंसर्ट हो जाएगी। हमारे पास क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो जरा और से देखें तो ये क्या है हमारे पास? अल्कोहल है। ये मीथेन था और मीथेन कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में, ये OH नजर आ रहा है आप लोगों को। इस कंपाउंड का नाम क्या है? मेथानॉल। क्या नाम है इसका? मेथानॉल। तो इसका नाम क्या है? मीथेन। ठीक है। अब जब हम लोग इस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं, सेम कंडीशन है, कॉपर 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 atm प्रेशर। तो क्या होगा? फर्दर ऑक्सीजन इस अल्कोहल में ऐड होगी, ये हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब इसमें फर्दर ऑक्सीजन ऐड होगी तो अब क्या होगा, समझिएगा जरा इस बात को। एक हाइड्रोजन ये रिमूव होगी, तो ये भी रिमूव हो सकती है, ये भी रिमूव हो सकती है। एक हाइड्रोजन ये रिमूव होगी और ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वाटर। यानी जब हम लोग अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं कॉपर की प्रेजेंस में 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 atm प्रेशर पे, तो जो अल्कोहल है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। ये थोड़ा इस बात को समझो। एक हाइड्रोजन ये एलिमिनेट हो गई, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई भी एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन ये एलिमिनेट हो गई, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बन गया वाटर। पीछे हमारे पास क्या बन गया? कार्बन। ये हाइड्रोजन एक बची हुई है, इधर बची हुई है, और हमारे पास ऑक्सीजन बची है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। जरा इसको और से देखें तो ये क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? एल्डिहाइड नजर आ रहा है आप लोगों को। इस एल्डिहाइड का नाम क्या है? मेथानल। क्या नाम है इसका? मेथानल। या इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, ये इधर H और ये इधर H। ठीक है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशन होगी। इस तरह से जब हम लोग इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं सेम कंडीशंस में, तो क्या होता है हमारे पास करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो ये हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो यहाँ पे या इधर ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाती है, तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है इसका? फॉर्मिक एसिड। अब इस फॉर्मिक एसिड जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती है, चलो इसको दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे, HC डबल बॉन्ड O OH। जब इसकी फर्दर इसी कंडीशन में ऑक्सीडेशन होती है तो क्या होता है? ये ऑक्सीजन अब आके यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? H ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है इसका? कार्बोनिक एसिड। चलो लिख लेता हूँ यहाँ पे, कार्बोनिक एसिड।
अब देखें हमारे पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस, और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है 200 atm। तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, फौरन ही ये डीकम्पोज हो जाता है, इतनी ज़्यादा हीट हमने सप्लाई की हुई है, ये डीकम्पोज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में CO और ये वाली ऑक्सीजन। तो ये क्या एलिमिनेट हो गया यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस साथ में देखें तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या मिलकर बन गया वाटर। यही तो हम लोगों ने यहाँ पे बोला था कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाए।